यो बॉयज वेलकम है का मेडिकल डिस्कवरी यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइनस। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो नेजल साइनस के टाइप में डिस्कस करने वाला हूं वो है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस हमारे नेजल साइनस का सबसे पहला टाइप है, या फिर मैं बोलूं हमारा मैक्सिलरी साइनस पैरानेजल साइनस का सबसे पहला टाइप है। बात एक ही है, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनस की खास बात यह है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइनस होता है नेजल साइनस में। नेजल साइनस में जितने भी टाइप्स आप पढ़ेंगे, 4 टाइप्स, उन सब 4 टाइप्स में सबसे लॉन्गेस्ट जो साइनस होता है वो होता है मैक्सिलरी साइनस। अब मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट कहाँ पे होता है? बेसिकली मैक्सिलरी साइनस जो प्रेजेंट होता है वो होता है मैक्सिलरी बोन के अंदर, अंडर द आई, ठीक है। आपने नाम सुना होगा चिक बोन। चिक बोन को हम जानते हैं मैक्सिलरी बोन, ठीक है। जो चिक बोन होती है वो होती है मैक्सिलरी बोन। अंडर द आई ये जो बोन है यहाँ पे, ये है मैक्सिलरी, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो लेटरल साइड ऑफ नोज इन मैक्सिलरी बोन, ठीक है। ये नोज है, ये लेटरल साइड में आप देखेंगे, ठीक है। ये लेटरल साइड में यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिलरी बोन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ही हमारा जो साइनस, मैक्सिलरी साइनस, वो प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इतनी थी आपकी थीम बन गई। अब अंडर द आई में बोल रहा हूँ मैक्सिलरी बोन के अंदर ये साइनस प्रेजेंट होता है। अब खास बात एक और है इसकी कि हमारी नोज से क्या है कि एक रास्ता जाता है जो मैक्सिलरी साइनस एंड नोज को जोड़े हुए रखता है। उस रास्ते का नाम है सेमिनुलार हाइटस। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारी नोज से एयर जाती है, क्या होता है अपन एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, एयर ले रहे हैं बाहर से, तो वो एयर इस रास्ते से होती हुई सेमिनुलार हाइटस से होती हुई, जो रास्ता मैंने नाम बताया, क्या नाम बताया उस रास्ते का? उस रास्ते का नाम है सेमिनुलार हाइटस। उस रास्ते से होती हुई मैक्सिलरी साइनस के अंदर जाती है एंड उसी रास्ते से होती हुई वापस नोज के अंदर आ जाती है। तो बेसिकली जो मैक्सिलरी साइनस है ये भी क्या है, एयर फिल्ड कैविटी है। बेसिकली क्या है, एयर फील्ड कैविटी है जिसके अंदर एयर भरी हुई होती है। इतना ही इस साइनस का काम है। नंबर 1 दैट इज मैक्सिलरी साइनस। एंड मैक्सिलरी साइनस को हम डिस्कस करने वाले हैं बड़े ही और आसान तरीके से, ठीक है। मैक्सिलरी साइनस लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस है, जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, सो दिस इज ए नोज, ओके, एंड दिस इज अवर आई, ये हमारी आंख है। ऑल दैट क्लियर है अभी तक यहाँ तक? मैक्सिलरी साइनस हमारी चिक बोन या फिर मैं बोलूँ मैक्सिलरी बोन में प्रेजेंट होता है। हमारी नोज के लेटरल साइड में आप चिक बोन या फिर मैक्सिलरी बोन देख सकते हैं। तो जहाँ पे जो साइनस पाया जाएगा वो साइनस है मैक्सिलरी साइनस, ओके। दिस इज अवर मैक्सिलरी साइनस। नोज के लेटरल साइड में आप देख सकते हैं जो साइनस प्रेजेंट है वो होता है मैक्सिलरी साइनस। एंड ये साइनस हमारी नोज से एक रूट के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। एक रास्ता होता है जो मैक्सिलरी साइनस एंड नोज को कनेक्ट करके रखता है। उस रास्ते का नाम होता है सेमिनुलार हाइटस। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता है जो नोज एंड मैक्सिलरी साइनस को कनेक्ट करके रखा हुआ है। एंड इस रास्ते का नाम जैसा कि मैंने बताया सेमिनुलार हाइटस। याद रखिएगा क्या नाम है इस रास्ते का, सेमिनुलार हाइटस, ओके। क्लियर है अभी तक यहाँ तक? तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो अभी माइंड में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करता हूं एयर की कि आखिर मैक्सिलरी साइनस में एयर किस तरह से जा रही है। तो हम जानते हैं हम नोज से एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो एयर हमारे नोज से होती हुई एंटर करती है एंड वो एयर सेमिनुलार हाइटस में जाती है एंड सेमिनुलार हाइटस से मैक्सिलरी साइनस में एंटर कर जाती है। क्लियर है यहाँ तक? एंड यही एयर मैक्सिलरी साइनस से वापस सेमिनुलार हाइटस में होती हुई हमारी नोज में एंट्री कर लेती है। तो आया कुछ समझ में? तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि एयर हमारी नोज से होती हुई सेमिनुलार हाइटस में जाती है एंड सेमिनुलार हाइटस से होती हुई मैक्सिलरी साइनस में जाती है एंड यही एयर मैक्सिलरी साइनस से वापस सेमिनुलार हाइटस से होती हुई हमारे नोज में आ जाती है। तो इस तरह से मैक्सिलरी साइनस एयर फील्ड कैविटी होती है। सो दिस इज आवर मैक्सिलरी साइनस। नंबर 2 दैट इज एथमोइड साइनस। एथमोइड साइनस नेजल साइनस का सेकंड टाइप है या फिर पार्ट है, या फिर मैं बोलूँ एथमोइड साइनस पैरानेजल साइनस का सेकंड टाइप है। बात एक ही है, नेजल साइनस बोलूँ या फिर पैरानेजल साइनस बोलूँ, दोनों एक ही चीज़ है, जैसा कि मैंने अभी तक डिस्कस किया है। तो बेसिकली एथमोइड साइनस प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बात शुरू होती है यहाँ से। एथमोइड साइनस की अगर आपको लोकेशन जाननी हो तो एक सिंपल सी ट्रिक आपने माइंड में बिठा लो कि एथमोइड साइनस प्रेजेंट होता है आई एंड नोज के बीच में, जो एथमोइड बोन प्रेजेंट है वहां पर। समझ गए? एक बार देखो, आई
एंड नोज के पास में जो एथमोइड बोन प्रेजेंट है वहाँ पे जो साइनस पाया जाएगा वो है एथमोइड साइनस। ठीक है, याद हो गया। एक और ट्रिक है जिससे आप इस चीज़ को और अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, वो ट्रिक है कि होलो स्पेसेस बोन्स अराउंड द नोज फाउंड एथमोइड साइनस। ठीक है, ये अपनी नोज है, इसके यहाँ पे बोन पाई जाती है एथमोइड बोन, उस बोन में जो साइनस पाया जाएगा वो साइनस है एथमोइड साइनस। बात एक ही आ रही घूम फिर के कि आई एंड नोज के बीच में एथमोइड बोन पाई जाती है, उस एथमोइड बोन में जो साइनस प्रेजेंट होगा वो होगा एथमोइड साइनस। क्लियर है? एथमोइड साइनस क्लियर? कोई डाउट? नथिंग। एंड अब क्या है कि ये एथमोइड साइनस अपनी पोजीशन के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो टाइप इस तरह से है। फर्स्ट टाइप एंटेरियर, सेकंड टाइप मिडिल एंड थर्ड टाइप पोस्टीरियर। ठीक है, एंटेरियर जो पार्ट होता है वो इस साइनस का सबसे सामने वाला भाग होता है, सबसे पहला वाला भाग होता है। नंबर 2 मिडिल, मिडिल इसका बीच वाला पोर्शन होता है, सेंटर वाला पोर्शन। ओके, नंबर 3 पोस्टीरियर, पोस्टीरियर इस एथमोइड साइनस का सबसे एंड वाला पोर्शन होता है या फिर बेक वाला पोर्शन होता है। इस तरह से आप याद रखें, एंटेरियर आगे वाला, मिडिल बीच वाला एंड पोस्टीरियर लास्ट वाला। क्लियर है? तो आपने जो ये 3 टाइप्स देखे हैं अभी तक, ठीक है, एथमोइड साइनस के एंटेरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, एक रूट के माध्यम से नोज से जुड़े हुए होते हैं। तो 3 टाइप देखे तो आपके सामने 3 रूट सामने आएंगे। तो जो हमारा एंटेरियर पोर्शन है एथमोइड साइनस का वो सेमिलुनार हाइटस या फिर मैं बोलूँ हाइटस सेमिलुनारिस, बात एक ही है। हाइटस सेमिलुनारिस बोलूँ या फिर सेमिलुनारिस हाइटस बोलूँ, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। एंड जो नंबर 2 मिडिल वाला जो पोर्शन होता है वो एथमोइड बुला रूट से नोज से जुड़ा हुआ होता है। एंड अब आ रही है नंबर तीसरे टाइप की जो कि है पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर जो टाइप है सुपीरियर मीटस रूट से नोज से जुड़ा होता है। तो इस तरह से 3 रूट आपके सामने आ चुके हैं। अब बेसिकली अब मैं बताता हूँ एयर किस तरह से इसमें आती है। अब कह रहे हैं हम कि ये भी एयर फिल्ड केविटी है, एथमोइड साइनस भी एयर फिल्ड केविटी है। तो देखिए अब एयर किस तरह जाती है, एयर नोज से एंटर होती है, नोज से एंटर होती हुई ये 3 रूट, कौन कौन से 3 रूट, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, इन 3 रास्तों से एथमोइड साइनस में एंट्री में आती है। ये एयर एंट्री में आती है तो वहाँ पे क्या एयर भरी हुई है, अब वो एयर इन्हीं 3 रास्तों से वापस नोज में आ जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से एथमोइड साइनस एक तरह से एयर फिल्ड केविटी है। क्लियर है? सो स्क्रीन पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये इमेज है एथमोइड साइनस की। एंड यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एथमोइड साइनस। यहाँ पे आप जरा बेसिक आप चीज़ देखें कि एथमोइड साइनस प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो वो चीज़ सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपकी एथमोइड साइनस कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप उसकी लोकेशन पता कर लेंगे तो आपका आधा काम वहीं पर ही हो जाएगा। तो एथमोइड साइनस की लोकेशन होती है होलो स्पेस इन द बोन्स अराउंड द नोज। हमारी ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो बीच वाली जो चीज़ देख रहे हैं ये है नोज। तो इसके पास में आप देखेंगे कि कुछ होलो स्पेस है। ठीक है, तो ये होलो स्पेस होते हैं। यहाँ पे जो चीज़ प्रेजेंट है ये है एथमोइड साइनस। ऑलराइट, तो एथमोइड साइनस की और बेसिक तरीके से आपको लोकेशन अगर याद रखनी है तो एक तरीका और है। ठीक है, अब फाउंड विद इन द एथमोइड बोन बिटवीन आई एंड नोज। आप देख रहे हैं ये अपनी नोज है एंड ये अपनी आई है। तो एथमोइड साइनस है जो आई एंड नोज के बीच में क्या है, एथमोइड बोन प्रेजेंट है, वहां पे पाया जाता है एथमोइड साइनस। ऑलराइट, क्लियर है? बहुत ही इजी तरीका है। आई एंड नोज के बिटवीन बीच में एथमोइड बोन प्रेजेंट है, वहां पे एथमोइड साइनस पाया जाता है। क्लियर है? ये देख रहे हैं आप, ये है एथमोइड साइनस। अब क्या है कि एथमोइड साइनस के 3 पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर, मिडिल एंड एंटीरियर। एंटीरियर सबसे आगे वाला पोर्शन होता है, मिडिल इसके बीच वाला पोर्शन होता है और पोस्टीरियर इसके लास्ट वाला पोर्शन होता है या फिर बोल दो पीछे वाला पोर्शन होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब ये जो 3 आपको पोर्शन दिख रहे हैं, ये 3 पोर्शन नोज से जुड़े हुए होते हैं। एक रास्ता होता है जो इन तीनों पोर्शन को जोड़े हुए रखता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ पोस्टीरियर पोर्शन। जो हमारा पोस्टीरियर पोर्शन होता है एथमोइड साइनस का, ये नोज से सुपीरियर मीटस नामक एक रास्ते से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि सुपीरियर मीटस एक ऐसा रास्ता है जो पोस्टीरियर जो एथमोइड साइनस है
उसको जोड़े हुए रखता है नोज से। तो ये रास्ता है सुपीरियर मीटस, ठीक है। पोस्टीरियर वाले पोर्शन की बात होगी। अब जब मैं बात कर रहा हूँ मिडिल वाले पोर्शन की, तो मिडिल वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर भी एक रास्ता होता है जो मिडिल वाले पोर्शन को नोज से जोड़े हुए रखता है। तो वो जो रास्ता होता है वो होता है एथमोइड बुला। क्लियर है? एथमोइड बुला याद रखिएगा, ये है मिडिल वाला पोर्शन। एंड अब बात करता हूँ एंटीरियर वाले पोर्शन की। एंटीरियर वाला जो पोर्शन होता है ये सबसे आगे वाला पोर्शन है। एंड ये पोर्शन जो नोज से जुड़ा हुआ होता है वो जुड़ा होता है एक रास्ते से, और वो रास्ता है हाइटस सेमिनुलारिस, ठीक है। अगर आपको ये नाम आपने नहीं सुना तो आपने एक नाम सुना होगा सेमिनुलारिस हाइटस, ठीक है। ये और ये एक ही है, अलग नाम नहीं है। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये इसका दूसरा नाम ये है हाइटस सेमिनुलारिस, ठीक है। क्लियर है? तो यानी कि एंटीरियर जो पोर्शन होता है ये नोज से जुड़ा हुआ किससे होता है? सेमिनुलारिस हाइटस से, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे आप किस तरह से आ रहा है, सेमिनुलारिस हाइटस से जुड़ रहा है यहाँ पे। तो ये सेमिनुलारिस, ठीक है, हाइटस सेमिनुलारिस। एंड इसके नीचे में आपको पता है, इसके नीचे में मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट है। एंड मैक्सिलरी साइनस जो है नोज से जुड़ा होता है सेमिनुलारिस हाइटस। नंबर थर्ड टाइप दैट इज फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस नेजल साइनस और पेरानेजल साइनस का नंबर थर्ड टाइप है। फ्रंटल साइनस ट्रायंगुलर शेप में होता है। एंड अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन होती है जस्ट बिहाइंड द आई इन द ब्रो रीजन। ये अपनी आई है, बिहाइंड इसके आप देखेंगे ब्रो रीजन प्रेजेंट है। ये रीजन है, ये ब्रो रीजन है, आई ब्रो, ठीक है, ये ब्रो रीजन है। एंड ब्रो रीजन की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे जो साइनस प्रेजेंट होगा ये साइनस होता है फ्रंटल साइनस। ऑलराइट, तो लेफ्ट एंड राइट दो साइनस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक तरीका और है जिससे आप इस साइनस की लोकेशन और भी आसान तरीके से याद रख सकते हो। आपको अपना फोरहेड पता है कहाँ पर है? ये अपना फोरहेड है। तो फोरहेड के बिलो में जो ब्रो रीजन है वहाँ पे जो साइनस प्रेजेंट होगा वो साइनस होगा फ्रंटल साइनस। क्लियर है? नो डाउट? ओके। जो हमारा फ्रंटल साइनस है, फ्रंटल साइनस से एक डक्ट निकल रही है, उस डक्ट का नाम है फ्रंटोनेजल डक्ट। एंड वो डक्ट क्या करेगी, थोड़ा नीचे की तरफ जाएगी एंड एक रास्ता और है उसमें जाके मिल जाएगी। उस रास्ते का नाम है सेमिनुलारिस हाइटस या फिर हाइटस सेमिनुलारिस, बात एक ही है, ठीक है। उस रास्ते में मिल जाएगी और वो सेमिनुलारिस हाइटस नोज से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? इजी वे। अब जरा मैं बात करता हूँ एयर किस तरह से जा रही है इसमें। अब क्या है, एयर अपन नोज से इनहेल कर रहे हैं तो एयर क्या है कि नोज में गई। अब नोज में जाते ही एक रास्ता, पहला रास्ता कौन सा आएगा नोज से? पहला रास्ता आएगा सेमिनुलारिस हाइटस। उस सेमिनुलारिस हाइटस में एयर जाएगी, एयर उसमें से होती हुई फ्रंटोनेजल डक्ट में जाएगी एंड फ्रंटोनेजल डक्ट में से होती हुई फ्रंटल साइनस में जाएगी। दिस इज रूट, ठीक है। अब रूट से होती हुई फ्रंटल साइनस में एयर की तो एयर फील्ड कैविटी अपन से कह सकते हैं। क्लियर है? अब एयर फील्ड कैविटी होगी, अब यही एयर इसी रूट के थ्रू नोज में वापस एंटर करती हुई आगे चली जाती है, ब्रोंकाई और रेस्पिरेटरी जो पार्ट है अपना लंग्स, ठीक है। तो दिस इज ए रूट। नंबर 3 फ्रंटल साइनस। अब फ्रंटल साइनस की खास बात ये है कि इसकी लोकेशन वो होती है कि ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है हमारे ब्रो रीजन में, ठीक है। ब्रो रीजन में पाया जाता है या फिर मैं बोलूँ अंडर फोरहेड, फोरहेड में ये पाया जाएगा। एंड इसकी जो शेप रहेगी वो रहेगी ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप में ये पाया जाएगा ब्रो रीजन की तरफ। दिस इज फ्रंटल साइनस। क्लियर है? फ्रंटल साइनस ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। क्लियर है? एंड ये फ्रंटल साइनस एक डक्ट से कनेक्ट होती है, उस डक्ट का नाम है फ्रंटोनेजल डक्ट, ठीक है। आप देख रहे हैं एक डक्ट से कनेक्ट हो रही है, इस डक्ट का नाम है फ्रंटोनेजल डक्ट, देख सकते हैं, दिस फ्रंटोनेजल डक्ट। एंड ये डक्ट नीचे को जाके लेटरल साइड की तरफ जाके हमारे नोज की जो लेटरल साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ जाके सेमिनुलार हाइटस या फिर हाइटस सेमिनुलारिस में जाके मिल जाती है। एंड हाइटस सेमिनुलारिस क्या करता है, हमारे नोज से कनेक्ट करता है इस डक्ट को, ठीक है। क्लियर है? अब बात करता हूँ ओवरऑल एयर की कि आखिर एयर किस तरह से फ्रंटल साइनस में एंट्री करती है। तो एयर को एंट्री करने का तरीका होता है, एयर हमारी नोज में से जाती है, ठीक है। अपन एयर को इनहेल कर रहे हैं बाहर से, वो एयर सेमिनुलारिस हाइटस में आती है। ये सेमिनुलार हाइटस, दिस इज सेमिनुलार हाइटस, दिस इज सेमिनुलार हाइटस, ठीक है। इस सेमिनुलार हाइटस में से होती हुई एयर फ्रंटोनेजल डक्ट में जाती है, ये फ्रंटोनेजल डक्ट, ठीक है। एंड फ्रंटोनेजल डक्ट में से फिर जाती है हमारा ट्रायंगुलर शेप फ्रंटल साइनस, ठीक है। अब फ्रंटल साइनस पर ये एयर आ गई, अब ये एयर क्या कहते हैं, यहाँ पर ही आने के बाद यहाँ से वापस रिटर्न होती है, ठीक है। यहाँ पे एयर आई एंड यहाँ से ये एयर रिटर्न होती है वापस
और रिटर्न होकर फ्रंटल नेजल डक्ट के थ्रू ही सेमिनुलर हाइटस में जाएगी एंड सेमिनुलर हाइटस में जाके वापस नोज में जाएगी। दिस इज नोज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रंटल साइनस एक तरह से एयर फिल्ड कैविटी है। तो दिस इज फ्रंटल साइनस। नंबर 4 डेट इज स्पिनोइड साइनस। स्पिनोइड साइनस नेजल साइनस और पेरानेजल साइनस का नंबर 4 टाइप है। तो इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए कि आखिर पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है बिटवीन द आई एंड जस्ट बिहाइंड द नोज इन स्पिनोइड बोन दे आर फाउंड। ठीक है, कैसे? आई है, आई के बीच में ये दिस इज द बिटवीन पार्ट, ठीक है, दिस इज द सेंटर पार्ट एंड यहाँ पे क्या आता है, नोज का भी एरिया है, ठीक है। तो नोज यहाँ पे भी आती है, तो नोज के पीछे की तरफ, ठीक है, तो नोज के पीछे की तरफ जब आप इंटरनली देखेंगे तो वहाँ पे स्पिनोइड बोन पाई जाती है पीछे की तरफ एंड उस स्पिनोइड बोन में जो साइनस पाया जाएगा वो होता है स्पिनोइड साइनस। दैट्स द लोकेशन। तो चलिए अब जानते हैं कि एयर किस तरह से स्पिनोइड साइनस के अंदर आती है। अब क्या है कि अपन बाहर से एयर को इनहेल कर रहे हैं तो वो एयर आ जाती है अपनी नोज के अंदर, ठीक है। अब एयर नोज के अंदर आ चुकी है तो यानी कि अपनी नोज में वो एयर आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाती है, चोएना तक वो एयर जाती है, ठीक है, चोएना तक वो एयर आ चुकी है। अब चोएना के पास में क्या है कि एक होल, एक रास्ता होता है, ठीक है, वो रास्ता स्पिनोइड साइनस तक जाता है। जब आप चोएना की स्टडी करोगे, चोएना को जब आप एक इमेज में देखोगे तो उसके पास में आपको एक रास्ता दिखेगा, वो रास्ता होता है स्पिनोइड साइनस के लिए, ठीक है। उसी रास्ते में से होते हुए स्पिनोइड साइनस में एयर एंट्री करती है एंड अब हम कह सकते हैं स्पिनोइड साइनस को एयर फिल्ड कैविटी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, नोज से एयर को इनहेल किया, एयर नोज में आई, वो एयर चोएना तक गई, चोएना तक एयर आई, जो रास्ता है उस रास्ते में एयर गई, उस रास्ते से होती स्पिनोइड साइनस में आई एंड स्पिनोइड साइनस एयर फिल्ड कैविटी। तो अब वो एयर स्पिनोइड साइनस से नोज में कैसे आएगी, ठीक है। अब बात होती है इस चीज़ की, तो क्या है कि एयर कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रही है स्पिनोइड साइनस के अंदर। अब रास्ता एक ही है, उसी रास्ते से होती चोएना में आएगी एंड सिंपल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होती है। सो दिस इज ए स्पिनोइड साइनस। नंबर 4 डेट इज स्पिनोइड साइनस। स्पिनोइड साइनस नेजल साइनस एंड पेरानेजल साइनस का नंबर 4 टाइप है। स्पिनोइड साइनस की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो स्पिनोइड साइनस हमारे आई के बीच में नोज़ के पीछे की तरफ स्पिनोइड बोन में स्पिनोइड साइनस प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक दैट, एंड ये साइनस पेय के रूप में प्रेजेंट होता है। स्पिनोइड साइनस से एक रास्ता इंटरनल नोस्ट्रिल्स या फिर चोआना के पास में आता है, जो कि आप चोआना से इजी वे में आप देख सकते हैं, क्योंकि चोआना के पास में एक होल प्रेजेंट होता है, वो होल होता है स्पिनोइड साइनस के लिए एंड इसी होल से स्पिनोइड साइनस में एयर एंट्री करती है। तो बारी है स्पिनोइड साइनस एयर फील्ड कैविटी कैसे है, कि क्या है कि अपन बाहर से एयर को इनहेल कर रहे हैं, वो एयर हमारे नोज़ में आती है, नोज़ से वो एयर चोआना के पास में जो होल प्रेजेंट है उसमें आती है एंड उस होल से होते हुए स्पिनोइड साइनस में एंट्री कर लेती है और इस तरह से स्पिनोइड साइनस एयर फील्ड कैविटी है। अब बारी है एयर स्पिनोइड साइनस से नोज़ में कैसे आती है। सिंपल है, स्पिनोइड साइनस से जो वे है उसी रास्ते से एयर एग्जिट करती हुई चोआना में आती है और वो एयर चोआना में आ गई तो समझ जाइए कि एयर हमारे इंटरनल नोस्ट्रिल्स में है।